जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, मेरा मतलब कि कुछ हटके। तो सभी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें से ज्यादातर होती हैं इंक्वायरीज, मतलब कि आप लोगों के सवाल कोई वेब सीरीज या मूवी को लेके कि ये सीरीज या मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। तो उन्हीं कुछ सवालों और बाकी जो भी कमेंट्स है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी जवाब चाहिए होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर और उसके साथ ही कुछ बड़ी मूवीज की ओटीटी लिस्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ जो अभी कंफर्म हो चुकी है ओटीटी लिस्ट के लिए। जिनमें पहली है हॉलीवुड की बड़ी साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ बीस्ट, जिसे अभी 11 जुलाई से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया जाएगा। मींस के रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। और दूसरी है स्पाइडरमैन, जो एक फैंटेसी एनिमेशन सुपर हीरो मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये मूवी भी धांसू है, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया है। और ये मूवी अभी 18 जुलाई से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद है अजय भूटिया जी, जो पूछते हैं कि वार्नर ब्रदर्स एंड डीसी की मूवीज जियो सिनेमा पे हिंदी में आएंगी या नहीं। तो इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते जब तक जियो की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जाती। बाकी कुछ पैरामाउंट की मूवीज एंड सीरीज ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी हैं, जो पहले वुडस्लाइड की ओर से रिलीज की जाने वाली थी। बाकी जियो की ओर से अभी तक कोई भी कंटेंट हिंदी डब नहीं किया गया है, तो इसके लिए अगर कोई जियो की ओर से हिंदी डब की भी जाती है तो उसमें अभी काफी टाइम लगने वाला है। सुनने में तो गेम ऑफ थ्रोन सबसे पहले आ रही है कि हिंदी डब हो रही है, बट उसके बारे में भी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। इसके बाद यूजर जी पूछते हैं कि गदर 4K में कब आएगी। तो इसका कोई मतलब तो नहीं बनता कि गदर 4K में कब आएगी, क्योंकि गदर का पार्ट 1 ऑलरेडी ओटीटी पे अवेलेबल है, जो काफी हद तक HD क्वालिटी में है। तो 4K में फिर से रिलीज करने का तो कोई तुक नहीं बनता। बाकी देखते हैं, इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। हो सकता है कि जुलाई मंथ में हमें 4K में देखने को मिल जाए, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ यूजर जी। इसके बाद हर्षित श्रीवास्तव जी पूछते हैं, भाई बम्बई मेरी जान वेब सीरीज का अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, Amazon प्राइम वीडियो की ओर से अनाउंस की गई थी अप्रैल 28, 2022 को एक नई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बम्बई मेरी जान, जिसको अनाउंस किए हुए तो अभी 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बाद से Amazon की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है इस वेब सीरीज को लेके। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कब ये वेब सीरीज हमें देखने को मिलेगी, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती इस वेब सीरीज को लेके। तो मिस्टर एवेंजर गेमिंग ने पूछा है इंडियन पुलिस फोर्स की अपडेट के बारे में, जो रोहित शेट्टी की बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे Amazon की ओर से अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर में। और ये सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है, जो जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। जो सीरीज हमें इसी साल में देखने को मिलेगी, लेकिन कब देखने को मिलेगी वो रिलीज डेट होने वाली है अगस्त के बाद ही। मतलब कि पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने में अभी 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, जिसके बाद ही ये सीरीज हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इसके बाद क्रिकेट शॉर्ट जी ने पूछा है स्पेशल ऑप्स के बारे में। स्पेशल ऑप्स का लास्ट सीजन आया था 1.5, मतलब कि सीजन 2 भी कह सकते हैं या 1.5 भी कह सकते हैं, जो लास्ट ईयर में ही रिलीज किया गया था, जिसमें हमें स्पेशल ऑप्स की कहानी के पास्ट की कहानी दिखाई गई थी। तो अभी वेट हो रहा है सीजन 2 का, जो हमें मोस्टली नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सीरीज पेंडिंग पड़ी हुई है रिलीज के लिए, जिनको लास्ट ईयर में अनाउंस किया गया था, और स्पेशल ऑप्स को तो अभी तक अनाउंस भी नहीं किया गया। तो बाकी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कौन सी अपडेट देखने को मिलती है स्पेशल ऑप्स के बारे में। इसके बाद अफसल कादरी जी पूछते हैं स्कैम 2003 के बारे में। तो इस सीरीज की शूटिंग भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में अभी काफी टाइम जाने वाला है, जिसको सोनी लिव की ओर से जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा, जो भी हमें अगस्त या सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। इसके बाद रवि बशानी जी पूछ रहे हैं लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 के बारे में, जो एक एनिमेशन सुपरहिट वेब सीरीज है, जिसमें हनुमान जी के कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाती है। तो इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिनको रिलीज हुए काफी नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बाद से सीजन 3 के बारे में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है, और ना ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है हनुमान के सीजन 3 को लेके। बट जो भी ऑनलाइन अपडेट्स मिल रही है, उनके हिसाब से इस सीरीज का प्रोडक्शन चल रहा है और जल्द ही ये सीरीज देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक एक भी कोई कंफर्म अपडेट देखने को नहीं मिली है, जिससे ये प्रूफ होता हो कि ये सीरीज प्रोडक्शन में चल रही है। तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सीरीज बन भी रही है या नहीं। तो जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद चाणक्य जी पूछते हैं चल मेरा पुत 2 और 3 के बारे में। एक्चुअली पूछ नहीं रहे, ये बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये मूवीज हमें OTT पे 2025 साल तक ही देखने को मिले। तो चाणक्य जी बोल सकते हैं कि आप सही होंगे, क्योंकि अभी तक बहुत टाइम गुजर चुका है इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए, लेकिन इन मूवीज की OTT रिलीज को लेके कोई भी अपडेट अभी तक कंफर्म देखने को नहीं मिली है हमें। तो कह सकते हैं कि जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है, तब तक इसकी कोई एक्सपेक्टेड रिलीज डेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत सारी अपडेट्स दे चुके हैं, जिनमें से एक भी अभी तक सही नहीं गई है। तो वेट एंड वॉच जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती।
इसके बाद शुभम गोयल जी पूछते हैं मिर्जापुर के सीजन 3 के बारे में। तो बता दूं कि मिर्जापुर के सीजन 3 की शूटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन मींस के डबिंग में जा चुकी है, जिसकी डबिंग का काम भी शुरू हो गया है, जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क करीब 2 से 3 महीने चलने वाला है, जिसके बाद ही ये सीरीज रिलीज के लिए रेडी हो जाएगी और उसके बाद अमेजोन डिसाइड करेगा कि इस सीरीज को कब रिलीज करना है। मेरा मतलब ऐसा नहीं होता कि सीरीज कोई कंप्लीट हो चुकी है तो उसे तभी रिलीज कर दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कि किसी सीरीज को रिलीज करने के लिए कौन सा परफेक्ट टाइम होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज हमें इस साल के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी, मतलब कि सितंबर के आसपास। इसके बाद अमित गुप्ता जी पूछते हैं नेटफ्लिक्स की 18+ अडल्ट रोमांटिक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डार्क डिजायर के बारे में, जिसके 2 सीजन पहले ही आ चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं सीजन 3 का। तो बता दूं यहाँ के फैंस के लिए ये सीरीज अभी बन रही है और कब रिलीज होगी इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जो हो सकता है कि हमें इस साल के एंड तक देखने को मिल जाए, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। लेकिन अभी के लिए सीजन 3 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। इसके बाद करण जी पूछते हैं एक मराठी कॉमेडी ड्रामा मूवी टकाटक के पार्ट 2 के बारे में, जिसे लास्ट ईयर 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी तक इस मूवी को OTT पे रिलीज नहीं किया गया है और ना ही अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इस मूवी को खरीदा गया है। तो अभी के लिए इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद सावन कुमार जी पूछ रहे हैं अमेजोन की ओर से अप्रैल 2022 में अनाउंस की गई साउथ के तेलुगु स्टार की डेब्यू वेब सीरीज दूथा के बारे में, जो एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अप्रैल 2022 में अमेजोन की ओर से अनाउंस किया गया था। तो इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये सीरीज अभी होल्ड पे चल रही है, मतलब कि इसकी शूटिंग को होल्ड कर लिया गया है। जो आगे रिलीज की जाएगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी कंफर्म पता चला है वो यही है कि अमेजोन ने इस सीरीज को होल्ड कर दिया है जब तक अमेजोन इस सीरीज को लेकर कोई डिसीजन नहीं लेता। तो अभी के लिए ये सीरीज कह सकते हैं कि रिलीज नहीं होने वाली। तो इसके बाद संजय जी पूछते हैं गार्डियनर ऑफ गैलेक्सी के पार्ट 3 के बारे में। गार्डियनर मींस के गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के पार्ट 3 के बारे में कि ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तो ये अब हमें कब OTT पे देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी अभी थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके डिजिटल प्रीमियर की विंडो 60 से 80 दिन की होने वाली है, मतलब कि 2 से 2.5 महीने की, जो बनता है अगस्त के बाद ही। तो ये मूवी हमें OTT पे अगस्त मंथ के बाद ही देखने को मिलने वाली है, या फिर जल्दी से जल्दी कह लें तो अगस्त मंथ में ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें अगस्त मंथ तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। इसके बाद जायेश जी पूछ रहे हैं तांडव सीरीज के सीजन 2 के बारे में, जिसका सीजन 1 अमेजोन प्राइम की ओर से रिलीज किया गया था और जिसको रिलीज हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो तांडव सीरीज के बारे में मैंने पहले ही भी बताया था कि इस सीरीज का सीजन 2 हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस सीरीज को आगे के सीजन के लिए रिन्यू ही नहीं किया गया है। मतलब कि तांडव सीरीज कैंसिल हो चुकी है, जिसकी कहानी हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखने वाली, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी इस सीरीज को लेकर, जिसके कारण ही इस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद मिस्टर MS नागेश्वर जी पूछ रहे हैं 21 अप्रैल 2023 को एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई घोस्टेड मूवी के बारे में कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो अभी तक इस मूवी की हिंदी डबिंग को लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो भी मीडिया हाउसेस के इसके बारे में अपडेट मिल रही है कि इस मूवी की अभी हिंदी डबिंग चल रही है, कि ये मूवी हमें जुलाई मंथ में हिंदी डब में देखने को मिल सकती है, बट अभी भी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। तो इसके बारे में भी जब भी कुछ कंफर्म पता चलेगा मैं आपको जरूर अपडेट दे ही दूंगा। तो ऐसी ही और भी डेली की डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूँ। और यूट्यूब पे ऐसे ही हर रोज मजेदार एंटरटेनमेंट की अपडेट्स देखते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।